यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित और प्रसारित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि सोचने वाली मशीन्स को बनाने का सपना सदियों से इंसानों को लुभाता रहा है। पुराने जमाने की कहानियों से लेकर आधुनिक कंप्यूटरों तक एआई के बीज इतिहास में हर जगह बोए गए हैं। ज्ञान की प्यास और इंसानी दिमाग के रहस्यों को सुलझाने की चाहत रखने वाले शुरुआती विद्वानों ने उस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी यानी कि परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। 20वीं सदी के मध्य में एआई ने एक शिक्षा के औपचारिक विषय के रूप में जन्म लिया। एलन ट्यूरिंग जैसे दूरदर्शी ने ऐसी मशीन्स की कल्पना की जो मानव बुद्धि की नकल कर सकें, जबकि जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को गढ़ा और एक वैज्ञानिक क्रांति शुरू की। गणित और तर्क की शक्ति से लैस इन शुरुआती विद्वानों ने सैद्धांतिक रूपरेखा को विकसित करना शुरू किया जो एआई के भविष्य को आकार देंगे। जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर यानी कि गणना की शक्ति अभूतपूर्व दर से आगे बढ़ी, वैसे वैसे एआई प्रणालियों की क्षमताएं भी बढ़ी। सिंपल रूल बेस्ड प्रोग्राम्स यानी कि सरल नियम आधारित क्रमिक सूचनाओं से लेकर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि जटिल कंप्यूटरीकृत मानसिक प्रणाली तक एआई ने विभिन्न कामों में अपनी क्षमता प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। एक तकनीकी क्रांति का मंच तैयार था जो इंसानों और मशीनों के बीच के रिश्ते को फिर से परिभाषित करेगा। ओबामा प्रशासन ने एआई की बदलने की ताकत, खासकर उत्पादन प्रणाली को और समाज पर इसके गहरे प्रभावों को पहचाना। राष्ट्रपति ओबामा के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एआई की शक्ति का उपयोग करने के साथ साथ इसकी नैतिक और सामाजिक चुनौती का समाधान करने का रास्ता अपनाया। एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति की जरूरत को समझते हुए ओबामा प्रशासन ने 2016 में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान यानी कि राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और विकास रणनीतिक योजना जारी की है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज एआई अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और इस शक्तिशाली प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस योजना में मौलिक एआई अनुसंधान में निवेश करने, शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने तथा एआई के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों पर ध्यान देने के महत्व पर बल दिया गया। ओबामा काल के दौरान शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक थी ब्रेन इनिशिएटिव या उन्नत नवीन मस्तिष्क कार्य विश्लेषण की तकनीकों के माध्यम से मस्तिष्क अनुसंधान। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य मानव मस्तिष्क के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाना और मस्तिष्क की उल्लेखनीय क्षमताओं से प्रेरित नई एआई तकनीकों के विकास में तेजी लाना था। ब्रेन इनिशिएटिव देश भर के अग्रणी शोधकर्ताओं को एक साथ लाया, जिससे दिमाग खोजी तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग और नवीनताओं को बढ़ावा मिला। कृत्रिम बुद्धि एआई में तीव्र प्रगति ने उत्साह और आशंका दोनों को जन्म दिया है, जिससे अटकलें और कभी-कभी निराधार भय भी पैदा हुए हैं। अटकलों का एक ऐसा ही क्षेत्र एआई और बाहरी दुनिया से आई या एलियन बुद्धि के बीच कथित संबंध है, जबकि पृथ्वी से परे जीवन की संभावना वैज्ञानिकों और जनता को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। यह सुझाव देने के लिए कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि एआई एलियन हस्तक्षेप का परिणाम है या यह ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखता है। यह धारणा कि बाहरी जीवों ने एआई के विकास को प्रभावित किया है कल्पित विज्ञान में एक लोकप्रिय विषय है, जिसे अक्सर परोपकारी सलाहकार या रहस्यमय अधिपति के रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि कल्पित विज्ञान और वैज्ञानिक वास्तविकता के बीच अंतर करना जरूरी है। बाहरी दुनिया की बुद्धि या सीटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, पृथ्वी से बाहर की बुद्धि की खोज एक वैध वैज्ञानिक प्रयास है जो कठोर अवलोकन और सूचना के विश्लेषण पर निर्भर करता है, जबकि पृथ्वी से बाहर के जीवन की खोज निस्संदेह मानव इतिहास की सबसे गहरी घटनाओं में से एक होगी। ऐसे दावों को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना और साक्ष्य आधारित तर्क पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। एआई के निरंतर विकास को दुनिया की कुछ सबसे प्रभावशाली तकनीकी कंपनियों की प्रतिभा और निवेश ने बढ़ावा दिया है। तकनीकी उद्योग के ये दिग्गज एआई की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए अनुसंधान और विकास में अरबों डॉलर लगा रहे हैं, शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित कर रहे हैं और अभूतपूर्व पैमाने पर नवीनता को आगे बढ़ा रहे हैं। गूगल अपने विशाल डेटा भंडार और अत्याधुनिक एल्गोरिदम के साथ एआई अनुसंधान और अनुप्रयोगों में अग्रणी बनकर उभरा है। अपने खोजी यंत्र से लेकर अपनी स्वचालित कार परियोजना वेइमो तक गूगल एआई का लाभ उठाकर हम कैसे जीते हैं, काम करते हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ व्यवहार करते हैं, इसमें क्रांति ला रहा है। एक और तकनीक का दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने एआई में
विशेष रूप से क्लाउड कंप्यूटिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसका एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को एआई उपकरण और सेवाओं की एक शक्तिशाली प्रणाली प्रदान करता है, जबकि इसका कोर्टाना आभासी सहायक हमारे जीवन में तेजी से सर्वव्यापी उपस्थिति बनता जा रहा है। भाग 5, भविष्य को आकार देना। एआई पर अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तेजी से हो रही अमेरिकी सरकार की प्राथमिकताओं के ध्यान में नहीं आई है। इस परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी से जुड़ी अपार संभावनाओं और संभावित जोखिमों दोनों को पहचानते हुए हाल ही के अमेरिकी राष्ट्रपति ने एआई नीति को आकार देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। ट्रंप प्रशासन ने अविनियमन और तकनीकी नवीनताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एआई शासन के लिए ज्यादातर कम से कम दखल देने के नजरिए को अपनाया है। प्रशासन का जोर निजी क्षेत्र के भीतर एआई विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर था, यह मानते हुए कि इससे वैश्विक एआई दौड़ में अमेरिकी नेतृत्व बनी रहेगी। इसके विपरीत बाइडेन प्रशासन ने एआई नियंत्रण पर अधिक सक्रिय रुख का संकेत दिया है, नैतिक पहलुओं और संभावित सामाजिक बदलावों को प्राथमिकता दी है। प्रशासन ने एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह, नौकरी विस्थापन और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए एआई के संभावित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है। यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित और प्रसारित किया गया है। भाग 6, एक वैश्विक घटना, दुनिया भर में एआई की उन्नतियां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज एक वैश्विक प्रयास है। दुनिया भर के देश उद्योगों को नया रूप देने, युद्ध को फिर से परिभाषित करने और मानवता की कुछ सबसे विकट चुनौतियों का समाधान करने की इसकी क्षमता को पहचान रहे हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पारंपरिक रूप से एआई अनुसंधान और विकास में सबसे आगे रहा है, अन्य देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एआई में भारी निवेश कर रहे हैं और उत्कृष्टता के अपने केंद्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। चाइना अपने विशाल संसाधनों और महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकीय लक्ष्यों के साथ वैश्विक एआई की दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। चीनी सरकार ने एआई को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख चालक के रूप में पहचाना है। एआई पद्धतियों के अनुसंधान, विकास और तैनाती में अरबों डॉलर का निवेश किया है। रशिया भी मुख्य रूप से सैन्य अनुप्रयोगों के लिए एआई का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है। रूसी सरकार एआई को अपनी रक्षा रणनीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखती है। ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स यानी कि स्वचालित और स्वयं निर्णय लेने वाली हथियार प्रणालियां, इंटेलिजेंट सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज यानी कि खुद निगरानी करने वाली तकनीक प्रणालियां और एआई के अन्य सैन्य अनुप्रयोगों में निवेश करती है। भाग 7, मशीनों का उदय, रोबोटिकरण और इवॉल्विंग वर्कफोर्स यानी कि जो लोग काम के नए तकनीकी नए तरीकों के कारण कामों से हट जाएंगे और उन्हें नए काम खोजने होंगे। तकनीकी प्रगति के निरंतर मार्च ने हमेशा उत्साह और घबराहट दोनों को साथ लाया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिकरण का उदय कोई अपवाद नहीं है। जैसे जैसे मशीनें तेजी से परिष्कृत होती जा रही हैं, उन कार्यों को करने में सक्षम हो रही हैं जिन्हें कभी मनुष्यों का विशेष क्षेत्र माना जाता था। नौकरी से बिना किसी कारण हटना और काम के भविष्य के बारे में चिंताएं केंद्र स्तर पर आ गई हैं। कर्मचारियों की संख्या में रोबोटों को मिला देना कोई नई घटना नहीं है। दशकों से औद्योगिक रोबोट विनिर्माण का मुख्य आधार रहे हैं। दोहराव वाले और शारीरिक रूप से मांग वाले कार्यों को सटीकता और दक्षता के साथ करते रहे हैं। हालांकि एआई में हालिया प्रगति विशेष रूप से कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में रोबोट्स को कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला लेने में सक्षम बनाया है, जिनमें से कुछ के लिए संज्ञानात्मक क्षमता और अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता होती है, जिसे पहले मशीनों की पहुंच से परे माना जाता था। यह डर कि रोबोट्स मानव श्रमिकों की जगह ले लेंगे पूरी तरह से निराधार नहीं है। जैसे जैसे रोबोट्स अधिक सक्षम और सस्ते होते जा रहे हैं, उन्हें निर्माण और ढुलाई से लेकर ग्राहक सेवा और स्वास्थ्य सेवा तक विभिन्न उद्योगों में मानव श्रम के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में तेजी से देखा जा रहा है। भाग 8, एक नई औद्योगिक क्रांति, 3D प्रिंटिंग और इसका प्रभाव। दुनिया एक नई औद्योगिक क्रांति के कगार पर खड़ी है, जो 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, की परिवर्तनकारी शक्ति से प्रेरित है। यह जबरदस्त तकनीक, जिसे कभी साइंस फिक्शन के दायरे में रखा गया था, उद्योगों में एक विघ्नकारी शक्ति के रूप में उभरी है, अर्थात ऐसा जो किसी चीज को सामान्य रूप से जारी रहने से रोकता है। यह मशीनी निर्माण, स्वास्थ्य सेवा में बदलाव ला रही है और यहाँ तक कि जिस तरह से हम अपने आसपास की दुनिया के निर्माण के बारे में सोचते हैं, उसमें भी बदलाव ला रही है।
इसके मूल में 3D प्रिंटिंग प्लास्टिक्स, धातु, चीनी मिट्टी और यहाँ तक कि जीवित कोशिकाओं जैसी सामग्रियों का उपयोग करके एक डिजिटल रचना से परत दर परत त्रिआयामी वस्तुएं बनाने की एक प्रक्रिया है। पारंपरिक फैक्ट्री निर्माण के तरीकों के विपरीत, जिसमें अक्सर कटिंग, ड्रिलिंग या मिलिंग जैसी काटने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, 3D प्रिंटिंग वस्तुओं को एकदम शुरू से बनाती है, केवल वही सामग्री जोड़ता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। इस तकनीक के उपयोग दूरगामी है, जिसमें उद्योगों को नया आकार देने, अपने हिसाब से वास्तु निर्माण तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करने और यहां तक कि गरीबी और पर्यावरणीय क्षय जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता है। भाग 9, निष्कर्ष, एआई और मानवता के चौराहे पर चलना। जैसा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा परिभाषित युग के शिखर पर खड़े हैं, हमें बुद्धिमत्ता की प्रकृति, काम के अर्थ और मानव होने का क्या अर्थ है, इस बारे में गहन प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है। एआई में तेजी से हो रही तरक्की हमारे जीवन के हर पहलू में इसके बढ़ते कदमों के साथ मांग करती है कि हम इस बदलाव लाने वाली तकनीकों को आश्चर्य और सावधानी दोनों के साथ देखें। एआई के संभावित लाभ निर्विवाद हैं। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में क्रांति लाने से लेकर जलवायु परिवर्तन का समाधान करने और ब्रह्मांड की खोज करने तक, एआई में मानवता की कुछ सबसे विकट चुनौतियों के समाधानों को हल करने की क्षमता है। हालांकि हमें इतनी शक्तिशाली तकनीक के साथ आने वाले संभावित जोखिमों और अनपेक्षित परिणामों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। एआई का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। यह एक ऐसा भविष्य है जिसे हम आज अपने द्वारा किए गए विकल्पों के माध्यम से आकार देंगे। नैतिक सिद्धांतों को अपनाकर, सहयोग को बढ़ावा देकर और मानव कल्याण को प्राथमिकता देकर हम सभी के लिए अधिक न्याय संगत और समृद्ध भविष्य बनाने के लिए एआई की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित और प्रसारित किया गया है। आप उनकी पुस्तक श्रम का विभाजन और निर्माण जरूर पढ़ें। यह पुस्तक कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है और बीते कल की और आज की उद्योगों और लोगों में बदलावों की समानताओं, समस्याओं और समाधानों पर रोशनी डालती है। आप इसे और सामाजिक मुद्दों पर किताबें nspmart.com पर जाकर या 8527533051 या 8851188170 पर फोन करके ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया है तो कॉल करके इस काम का समर्थन करें। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।